श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। मैं शाबरमन साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के प्यार सम्मान और आशीर्वाद से आपका अपना एस्ट्रो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज बात कर रहे हैं शनि राशि परिवर्तन। तो कौन सी राशि है भैया? कन्या लगन और कन्या राशि। आहा, कन्या लगन और कन्या राशि वालों ने पिछले 14 सालों में ना जाने क्या क्या झेला है भैया। इनसे ज्यादा बदतर जिंदगी और शायद ही किसी राशि किसी लगन के लोगों ने जी हो। इन 14 सालों में शनिदेव ने आपको बताया है कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जिनके ऊपर आपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था, आपकी जेब से थोड़ा धन क्या कम हुआ, आपको छोड़कर भाग गए। भाई बहन पत्नी प्रेमिका, ना जाने कौन कौन आपसे अलग हुआ होगा, ना जाने किस किस ने आपको दंश दिया होगा। आस्तीन में छिपे हुए सांप एकाएक निकल कर आए होंगे और आपको डसा होगा। कन्या राशि वालों के जीवन में है सब कुछ घटा होगा। घटा है तो कसम है आपको, कमेंट कर कर जरूर बताना। लेकिन अब आपके खुश होने का समय आ गया है। जिन लोगों ने आपको तड़फाया है, अब उनका डंक दबाने का समय आ गया है। शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है। 17 तारीख के बाद सबसे पहला आपके साथ जो चमत्कार हुआ होगा वह है मानसिक शांति। एकाएक आपको नींद आने लगी होगी। पैरों में दर्द था, कमर में दर्द था, उसमें कमी आने लगी होगी। धीरे 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 यह सब कमियां दूर होंगी, चिंता मत कीजिए। शनिदेव धीरे धीरे देते हैं और लंबे समय तक देते हैं, और जब उनको वापस लेते हैं ना तो उनको टाइम लगता है। क्यों? बहुत धीमी चाल है शनिदेव की। चंद्रमा 2 सवा 2 दिन में अपनी एक राशि से दूसरी राशि में आ जाते हैं। वही शनिदेव को एक राशि से दूसरी राशि में आने में 2.5 वर्ष का समय लगता है। 30 वर्ष बाद शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया है। कौन सी राशि में आए हैं? कुंभ राशि में। हर 2.5 साल बाद शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव कब आए हैं? तो भैया अभी 17 जनवरी को। 30 साल बाद इस साल का सबसे बड़ा महापरिवर्तन हुआ है, और कन्या राशि के लिए इससे सौभाग्यशाली परिवर्तन और कोई हो ही नहीं सकता। असीम अनुकंपा शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। यह सब बातें विश्लेषण से पूर्व इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपका माइंड सेट हो सके कि जो कष्ट, जो दुख, जो दरिद्रता, जो विपन्नता, जो माथापच्ची, जो बॉस की सिरदर्दी, जो बिजनेस का घाटा, जो अपमान, अपयश आपने अब तक सहा है, अब उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। फर्श से अर्श पर पहुंचाने के लिए शनिदेव ने अब अपना रास्ता पकड़ लिया है। राशि कैसे कैसे क्या क्या परिवर्तन इसका आपको दिखाई देगा, यह आपको बताएंगे। लेकिन इससे पूर्व एक चीज के लिए आपको सावधान अवश्य करना चाहते हैं। जो आपके साथ हुआ वो कहीं ना कहीं आपने प्रारब्ध में किसी के साथ किया था, तो अब समझ जाइए। अब अपने पल्ले गांठ बांध लीजिए कि कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, कड़वी बोली का प्रयोग नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। बस बाकी सब कुछ शनिदेव पर छोड़ दीजिए और अपने नए जीवन का आनंद लीजिए। तो बात करते हैं शनि राशि परिवर्तन की। कन्या राशि, कन्या लग्न के लोगों के लिए यह परिवर्तन किस तरीके से, कहां कहां, कैसे कैसे लाभ दिलाने के लिए शुरू हुआ है। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। कन्या लगन कन्या राशि की बात करें तो शनिदेव 6ठे स्थान में आ गए हैं। कन्या लगन
की बात करते हैं तो पांचवें भाव और छठे भाव के शनिदेव कारक होते हैं। इस लगन में शनिदेव ज्यादा कारक नहीं माने गए, लेकिन रोग रिपु ऋण के स्थान में शनिदेव का प्रवेश हो चुका है। शनिदेव ने जो छठे स्थान में आपके प्रवेश किया है, जिस स्थान के वह कारक है, तो समझ लीजिए जो बहुत पुराने समय से आपके रोग थे, अब उनके समाप्त होने का वक्त आ गया है। आप पर जो ऋण थे, अब धीरे धीरे आप अपने पुरुषार्थ से उस सारे ऋण को चुकता कर देंगे। कोई आप पर उंगली उठाने वाला नहीं रह जाएगा। रोग गया, ऋण गया, अब बचा भैया शत्रु। तो यकीन मानिए, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों का नमन करते हुए आपको बताते हैं कि अब शत्रुओं का शमन करने का वक्त आपका है। जिसने आपके साथ बुरा किया है, वो आपके पैरों में पड़कर माफी मांगेगा। एक चीज अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, जो आपसे माफी मांगता है उसको माफ कर दीजिए, लेकिन अपने मन में यह बात हमेशा रखिए कि जिसने बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, अब जिंदगी भर आपको उसका साथ नहीं छोड़ना। लेकिन जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, उनको भले ही आप माफ कर दें, क्योंकि आप कन्या लगन कन्या राशि के हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दयावान हैं, लेकिन अब कभी उनके साथ मत रहिएगा। क्योंकि शनि के इस गोचर ने आपको यही समझाया है भैया कि इस दुनिया में कौन आपका है कौन पराया। अब औरों के चक्कर में मत पड़िए, ना किसी नए को ढूंढिए। जो इस वक्त में आपका अब तक अपना रहा है, जिसने आपके साथ वफादारी की है, अब सिर्फ आपको उसको ही साथ लेकर चलना है। आपका समय अच्छा है, तब उन लोगों को मदद करना जिन लोगों ने आपकी बुरे वक्त में मदद की है। यह आपको एक ऐसा सूत्र और एक ऐसा महा उपाय बता रहा हूं कि अब के बाद शनि देव की जब भी कोई बेकार दशा आप पर आएगी, तो आप पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया सुख में आपके साथी सब होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। और जो दुख में साथ देता है, उसका साथ आप तब देते हैं जब आपके पास सुख होता है। तो यकीन मानिए, शनिदेव आपसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, और शनिदेव रुष्ट नहीं होंगे तो भैया आपका मंगल ही मंगल होगा। दंडाधिकारी का आशीर्वाद आपको मिल गया, तो फिर कौन आपको दंड दे सकता है। और आपको अपने कार्य तो सदमार्ग के करने ही हैं। तो रोग रिपु ऋण को आप समूल नाश कर देंगे, समूल उनका अस्तित्व आप समाप्त कर देंगे। आपके कॉम्पिटिटर आपके कदमों में पड़ेंगे। जो आपका बॉस आपको हर वक्त बेवजह परेशान करता था, अब या तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा या वो आपके कदमों में स्वयं ही झुक जाएगा। अब भैया बॉस की बॉस गिरती निकालने का समय आ गया है। कौन करेगा? आप तो कर नहीं सकते, भैया शनिदेव करेंगे। जैसे उन्होंने आपके घमंड को चकनाचूर किया, माफ कीजिएगा, घमंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रारब्ध में आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण लगभग पिछले 14 साल से आपको शनिदेव को दंड देना पड़ा। बॉस की बॉसगिर्दी निकालने का समय आ गया है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। आपको अपनी पूरे कर्तव्य निष्ठा से कार्य करना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है, बस। बाकी काम सब शनिदेव पर छोड़ दीजिए भैया, वहां पर कोई रिश्वत नहीं चलती। वो दंडाधिकारी हैं, शिव भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है कर्मों का फल देने के लिए। अब जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उन्होंने भी तो अब अपने भविष्य को कहीं ना कहीं दूषित किया है। तो अब मजा लीजिए, शनिदेव उन्हें दंड देंगे। आस्तीन में छिपे हुए जो आपके सांप थे ना अब वो बाहर निकलेंगे। कैसे बाहर निकलेंगे? तो भैया बाहर आएंगे, आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे क्षमा कर दीजिए। यह आपका विवेक है कि आप क्षमा करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनको दंड अवश्य मिलेगा। तो आप क्यों उन्हें बिना क्षमा किए पाप के भागी बनते हैं? क्षमा कर दीजिए, दंड देना तो शनिदेव का काम है। शनिदेव दंड देंगे, आप उनको क्षमा कर देंगे तो शनिदेव की नजर में आप और ऊपर चढ़ जाएंगे।
शनिदेव कहेंगे वाह कितना महान व्यक्ति है, कितना बुरा किया इसने इस व्यक्ति के साथ और इस व्यक्ति ने फिर भी इसे क्षमा कर दिया। शनिदेव की अकूत कृपा आप पर बरसेगी। यह तो सिर्फ छठे स्थान में शनिदेव आएंगे, उससे क्या प्रभाव होगा यह आपको बताया। अब आगे बात करते हैं कि शनिदेव की दृष्टि जहां जहां पड़ेगी वहां वहां से आपको क्या लाभ होगा। तो शनिदेव की दृष्टि आपके तीसरी दृष्टि, अपनी नीच दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालेंगे। और भैया शनिदेव यहाँ के भी कारक होते हैं। पहला घर छठा स्थान जहां के शनिदेव मेन कारक माने गए हैं। दूसरा घर अष्टम स्थान गुप्त स्थान, आपके शरीर में जो भी गुप्त चीजें हैं ना वो सब शनिदेव है। तो गुप्त रूप से आपको कोई समस्या थी वो समाप्त। इन दिनों में बहुत से लोगों को गुप्त रोगों का भी शिकार होना पड़ा होगा, अब वो सब समाप्त हो जाएगा। कैसे समाप्त होगा? औषधि नहीं लग रही थी तो औषधि लगनी शुरू हो जाएगी, और टेंशन खत्म होगी तो भैया रोग अपने आप खत्म हो जाते हैं। बहुत से कन्या राशि वाले लोगों का पेट बहुत खराब रहा होगा, अब उनका हाजमा धीरे धीरे दुरुस्त होने लगेगा। खान पान का थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। ये नहीं कि शनिदेव की कृपा बरसेगी तो हम तो रोजाना ही बाहर का खाना खा रहे हैं। भैया भोजन हफ्ते में एक बार बाहर का लीजिए, बाकी तो अपना घर का भोजन खाइए। गुप्त शत्रु जितने आपके थे उन सबको शनिदेव अपने हिसाब से शमन करेंगे। साधनाओं में आपको सफलता नहीं मिल रही थी तो साधना आपकी सफल हो जाएगी। उम्र संबंधी कोई दिक्कत थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भाई यह रोग सही नहीं होगा, तो वह रोग शुरू हो जाएगा खत्म होने की कगार पर। रोग शुरू हो जाएगा खत्म होने की कगार पर, अर्थात रोग जहां अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है वहां से वापस लौटेगा। शुरुआत होगी कहां तक? जहां से शुरू हुआ था, और फिर उसका दी एंड। एक मुहावरा भी बन गया। चलिए आगे बात करते हैं। अष्टम भाव किस चीज का है? पति पत्नी के सुख का। तो भैया उस सुख से यदि आप वंचित थे किसी भी कारण से, शारीरिक कमजोरी हो, तनाव हो, रिश्तों का संबंधों का खराब होना हो, तो भैया अब उन सब की समस्याओं का अंत आपको यह प्रेम मिलना ही मिलना है, यह सुख मिलना ही मिलना है। इन 14 वर्षों में जो जो गवाया है वो पॉजिटिव वे में आपको प्राप्त होना ही होना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी वो कहां पर पड़ेगी। तो भैया वो 12वें भाव पर पड़ेगी। और भैया 12वें भाव में भी शनिदेव कारक होते हैं। जहां आए वहां कारक, जहां देखा वहां कारक, दूसरी दृष्टि जहां डाली वहां भी कारक। तो भैया यात्राओं से लाभ, खर्च होगा। अब भैया खर्च तो वही कर सकता है जिसकी जेब में पैसे हों, तो पैसे भी दिलाएंगे। गुप्त धन आएगा, अचानक से धन प्राप्ति होगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी उनकी नौकरी लग जाएगी। हो सकता है विदेश से आपको बुलावा आ जाए कि आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल है। कुछ तकनीकी कारण के कारण या किसी कारण से हम आपको चांस नहीं दे पाए थे, अब आपको मौका दिया जा रहा है, आपका स्वागत है, आप आइए। और यकीन मानिएगा आप वहां जाइएगा तो अपना वर्चस्व बनाएंगे। क्यों? क्योंकि शनिदेव का वरद हस्त आपके सिर पर है। लेकिन एक बात याद रखिए, कन्या लगन कन्या राशि वालों, विदेश जाइए, जहां आपकी इच्छा है वहां जाइए, वहां काम करिए, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ करिए, ईमानदारी के साथ करिए, लेकिन अपने चरित्र को खराब मत होने दीजिए। चरित्र खराब होगा तो भैया फिर से वो ही समय दोबारा लौट कर आएगा जहां आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बार बार समझा रहे हैं, मत पड़िएगा पाश्चात्य संस्कृति में, अपनी संस्कृति का अनुकरण कीजिएगा, गुरुदेव की शरण में रहिएगा, अपने इष्ट की शरण में रहिएगा, अपनी आत्मा की सुनिएगा। पैसा आना जाना है, चरित्र गया दोबारा वापस नहीं आ सकता। लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, ध्यान रखना है अपनी गरिमा का, अपनी गरिमा को बनाए रखिए। बाकी तो शनिदेव की कृपा आप पर बरसने ही वाली है।
हर महीने के राशि फल में जो कन्या राशि का राशि फल होगा उसमें बताएंगे कि आप क्या क्या उपाय इस महीने करें, प्रत्येक राशि वालों को बताया जाएगा। अब शनिदेव की जो दृष्टि है वो पड़ती है 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर, जहां पर कि मंगल देव की दृष्टि है, तो भैया शनिदेव यहाँ के भी कारक होते हैं। जहां आए वहां के कारक, पहली दृष्टि जहां डाली वहां के कारक, दूसरी दृष्टि जहां डाली वहां के कारक, और तीसरी दृष्टि भी जहां डाल रहे हैं वहां के भी कारक। तो पराक्रम में वृद्धि होगी, अदम्य साहस आपके अंदर आएगा। अभी तक आलस्य का शिकार थे, सूर्य उदय के बाद उठते थे, नहाने का मन नहीं करता था, पैर गंदे रहते थे, शरीर से कहीं कहीं दुर्गंध भी कुछ लोगों की आ जाती थी। किसके चलते? आलस्य के चलते। तो भैया अब वह सब दिक्कत दूर होने वाली है। अपना जोश अपने काम में दिखाएंगे, अपना जोश अपने कार्य में दिखाने के साथ साथ सामाजिक सेवा में प्रतिभाग करेंगे। और कन्या लगन कन्या राशि के लोग धार्मिक तो भैया होते ही हैं, तो धर्म कर्म में पूर्ण रूप से अभिरुचि लीजिए। जो कमाई हो रही है उसका कुछ हिस्सा, हम यह नहीं कहते 10% 20%, नहीं भैया, जो भी स्वेच्छा से कर सकते हैं वो करिए। वृद्धों की सेवा कीजिए, कोढ़ियों की सेवा कीजिए। बीमार कोई व्यक्ति है, उसको दवा नहीं है, दवा ला कर दीजिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर ऐसे अस्पताल में चले जाइए जहां पर बहुत गरीब लोग हैं, जो फल नहीं खरीद सकते, दवाई नहीं खरीद सकते, उनको भैया समर्थवान है तो दवाइयाँ दीजिए, फल दीजिए। फिर देखिए शनिदेव का कमाल। जो जो खोया है ना वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये अनावरत मिलता रहे, इसके लिए इस तरह के कार्य आप लोग करते रहिएगा। अब दूसरी बात देखिए, किसी भी सोर्स से आप एक नौकरी एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचकर स्टेबल रहना, लंबे समय तक बना रहना, यह आपकी क्वालिटी पर निर्धारित होता है। सोर्स आपको अर्श पर ले जा सकती है, और यदि क्वालिटी नहीं है तो फिर अर्श से आप फर्श पर आ जाएंगे। तो भैया इस चीज का ध्यान रखो कि अपनी क्वालिटी को निखारो। शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है, आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस क्षेत्र में स्टेबल होने के लिए आपके अंदर क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। शनिदेव पराक्रम भाव पर देकर आपकी क्वालिटी को निखारने का कार्य करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ आपको ही करना है। मन नहीं चुराना कि भाग्य साथ दे रहा है, अब तो सब कुछ भाग्य के भरोसे होगा। भाग्य के भरोसे हो जाएगा, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए खुद को अपडेट करते रहिए, अपडेट करेंगे तभी टिके रहेंगे, और जब टिके रहेंगे तभी सुखों का भोग करेंगे। और सुखों का भोग करने के लिए एक चीज और आवश्यक है कि स्वयं खुश रहें, और समर्थवान हैं तो दूसरों को भी खुशियां प्रदान करें। दूसरों को खुशियां कैसे प्रदान करते हैं, यह कन्या राशि कन्या लगन वाले लोगों से ज्यादा कोई जान ही नहीं सकता। पुरुष का भी गुण होता है, स्त्री का भी गुण होता है, इमोशनल भी होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो भैया इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि शनिदेव की आप पर कृपा बरसने वाली है, लेकिन आपकी कृपा से गरीबों का उद्धार हो, यह कार्य शनिदेव के लिए आप कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने प्रारब्ध को सुधारने के लिए कीजिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए कीजिए, ताकि जब ऊपर जाए तो परमात्मा जब पूछे कि क्या किया तो बता सके गरीबों की सेवा की है, पीड़ितों की सेवा की है, वृद्धों की सेवा की है, भोजन कराया है, आपके द्वारा बनाए गए जीवों पर हमने दया की है, जितनी समर्थ थी उतना हमने उनका सहयोग किया है, सेवा की है। बस इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। उपाय के तौर पर सिर्फ हनुमान जी को मंगलवार को अनार और एक गुलाब के फूल की माला अवश्य भेंट कीजिएगा, आप सभी का कल्याण होगा। और अपने एस्ट्रो यूट्यूब शाबर मंत्र को, चैनल को भैया आगे बढ़ाइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा भैया, जिससे कि हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ सके। अलख आदेश। जय जय बाबा गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू।